अस्सलाम वालेकुम, मैं मुजीबुल हसन और आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। होम्योपैथिक में जितना ही मटीरिया मेडिका को अहमियत दी जाती है उतना ही ह्यूमन एनाटमी को भी अहमियत दी जाती है। अब ह्यूमन एनाटमी के बारे में देखा जाए तो मेडिकल की हर फील्ड में इससे काफ़ी ज़्यादा अहमियत हासिल है। जितनी भी हम बीमारी वगैरह तशख़ीस करते हैं उसमें मेन चीज़ यही आती है कि जब किसी डॉक्टर को, किसी मालिज को एनाटमी पे फुल अबूर होता है, पैथोलॉजी पे फुल अबूर होता है, तो वो अगले बंदी की बीमारी तशख़ीस कर सकता है। मटीरिया मेडिका के जितने भी तकरीबन स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स थे वो सारे कवर कर लिए हैं, जिनमें उसमें मेन चीज़ें आ जाती हैं। पोलिक्रिस्ट हो गया या उसका अपना तारफ़ हो गया, उसकी जल्दें हो गई, किन सोर्सेज से वो मेडिसिन्स बनती हैं होमियो की, ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट जो सेशन होंगे उसमें मेडिसिन के रिलेटेड हम बात करेंगे, डिफरेंट एक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा दूसरा सेशन जो अब होगा वो साथ एनाटमी का होगा। जो मैं बुक प्रेफर करता हूँ फर्स्ट ईयर के DHMS के स्टूडेंट को, वो ये वाली बुक है। ये काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें तफसील में मिल जाएगा और तफसील के साथ मेन चीज़ होती है कि आसानी से आप इसको समझ भी सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी आसानी से समझाया गया है। अब ये जो DHMS की बुक है जो मेरे हाथ में है, जो मैंने साथ शो की भी है, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए आसान है। इसमें जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं, ये जो चीज़ें बताई गई हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से आपको समझ भी आ जाएंगी। तो लिहाजा इसी बुक को फॉलो करते हुए हम अपने जितने भी ये नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे सबको कवर करेंगे। आज इस लेक्चर में बेसिकली सबसे पहले जो ह्यूमन बॉडी का ढांचा होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर इंसानी हड्डियों को देखा जाए तो खुदा ताला की ज़ात ने जब इंसान को पैदा किया तो उसके जिस्म में बहुत ज़्यादा हड्डियाँ थी, 300 के लगभग या इससे ज़्यादा। कुछ जगहों पर 300 से ज़्यादा कहा जाता है और कुछ बुक्स में 300 तक कहा गया है। अब मैंने ये दोनों इसलिए कहे हैं क्योंकि मुख्तलिफ़ डॉक्टर का यहाँ पे इख्तलाफ है। कुछ डॉक्टर्स मेरी बात से एग्री करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब आप रिसर्च में जाएंगे तो तब जाकर आपको पता चलेगा कि कुछ डॉक्टर कहते हैं 300 से अबव थी और कुछ 300 तक की लिमिट तक आते हैं। तो लिहाजा मैंने जो वर्ड सिलेक्ट किया यहाँ पे वो यही कहा है कि 300 या इसके लगभग। तो जो बेसिकली 206 कहा जाता है उस पे सबका मुत्तफिक है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो टोटल हड्डियाँ होती हैं, टोटल बोन्स होती हैं, वो 206 हैं। लेकिन जब इंसान पैदा होता है तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा होती हैं। बाद में जब जूं बड़ा होता है तो वो एक दूसरे के साथ डिज़ाल्व होते होते 206 रह जाती हैं। ये था हमारा मेन शुरू का टॉपिक जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, ये जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जब आप इस पर डीपली जाएंगे तब जाकर आपको ये बात समझ आएगी। जो नए व्यूवर्स होंगे उनके लिए नई बात होगी कि 300 से अबव या 300 तक, लेकिन आप लोगों के लिए मेन चीज़ है 206 बोन्स इन आ ह्यूमन बॉडी। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो ह्यूमन स्केलेटन होते हैं उसे हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले का नाम हम एक्सियल रखते हैं और दूसरे का नाम होता है अपेंडिकुलर। अब जो एक्सियल होते हैं उसके अंदर कौन कौन से हिस्से आ रहे होते हैं, उसमें बेसिकली स्कल, स्पाइनल कॉलम, रिब्स और सेटर्नम, ये जो हैं पार्ट्स ये एक्सियल के अंदर आ रहे होते हैं। और जो अपेंडिकुलर है उसके अंदर शोल्डर, आर्म बोन्स, पेल्विक, लेग्स बोन्स, ये चारों अपेंडिकुलर के अंदर आ जाते हैं। इंसानी जिस्म या इंसानी ढांचा एक ऐसा करिश्मा है, जो आपको इसके बारे में पता चलता जाएगा आप सोचेंगे कि किस हस्ती ने इसे तख्लीक किया है। वो बारी ताला जिसके आगे हम सजदा रेज़ी करते हैं, जिसकी हम अताअत करते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं, उस हस्ती ने जब इंसान को तख्लीक किया होगा तो सोचें क्या क्या वो तख्लीक कर सकता है। तो लिहाजा बात करते हैं। अब नेक्स्ट हम जाते हैं यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन की तरह। जो साथ आपको पिक शो हो रही है ये बेसिकली इस बुक में आई हुई है। अब बुक के अंदर भी जो पिक है मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, वैसे तो साथ आपको नज़र आ रही होगी। अब ये बेसिकली सबसे पहला पेज इसका आ जाता है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अब इसमें जो सबसे पहले आ जाता है ऊपर वाला माइंड कैसा, उसे हम क्रैनम कहेंगे, दूसरे पे मैक्सिला, मैंडिबल्स, कर्वाइकल वर्टिब्रेट्स, क्लेविकल, सैकोपुला, रिब्स, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस। उसके बाद दूसरी साइड पे हम देखते हैं तो थोरेसिस वर्टिब्रेट्स, ऊपर जो कर्वाइकल वर्टिब्रेट्स हैं उनके रिलेटेड हम बात कर चुके हैं। थोरेसिस वर्टिब्रेट्स, सैक्रल वर्टिब्रेट्स, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फिलेंगस, कॉक्सिक्स, सैक्रम, फीमर, पैटिला, टिबिया, फिबुला, टर्सल्स, मेटाटार्सल्स, फिलेंगस। ये जो मैंने नेम आपके साथ शेयर की हैं या जो इस बुक के अंदर ढांचा दिखाया गया है, ये बेसिकली स्टार्टिंग अब जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए यही चीज़ होती है, या एक आम शख्स के लिए ये चीज़ें काफ़ी जानना ज़रूरी होती हैं।
क्योंकि जब ये मेन चीज़ें किसी को पता होती हैं तो फिर उसके बाद ही जो आगे प्रो लेवल आ जाता है इसका, जिसमें डीपली जाके हम रीड करते हैं, वो तब हमें आके समझ आएगा। लेकिन जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की ताकि सेशन टू सेशन जो लोग साथ चलते जाएंगे उन्हें ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा समझ आएंगी। अगर आपके भी कोई मेडिकल का स्टूडेंट है जानने वाला हो तो उसको इस चैनल के बारे में लाजमी बताएं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ये चैनल सिर्फ होमियो के रिलेटेड ही नहीं है। अब जैसे एनाटमी के बारे में पढ़ाया जाएगा तो एनाटमी एक ऐसी चीज़ है कि वो मेडिकल की हर फील्ड में काम आता है। अगर आप खुद मेडिकल के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो तब भी आपको एनाटमी के बारे में लाजमी पता होना चाहिए। अब जो होमियो के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो चलें मटीरियल मेडिका जो है उसका तो लाजमी आ जाता है कि उनको पता होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो होमियो के बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करना चाहते हैं एज ए शौकिया। अब उनका एडमिशन तो नहीं होता, लेकिन ऑनलाइन जब वो क्लासेस लेना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे इस चैनल पर क्लासेस अवेलेबल हैं। तो लाजमी उनके साथ इस चैनल का लिंक शेयर कीजिएगा। मेन चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, फिर उसी में हम डीपली रीड भी करेंगे। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। क्वेश्चन वगैरह हो तो वहाँ पर भी आप लोग आकर पूछ सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक अवेलेबल है, फेसबुक के पेज का भी लिंक अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी के साथ ही। दिस इज़ मुजीब साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।